बच्चों, मैथिली शरण गुप्त के गीतों की श्रृंखला में आज हम लोग गीत संख्या 3 पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, देखिएगा कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। सुरम में प्राकृतिक वातावरण है, बसंत का आगमन हो गया है, चारों ओर कलियां खिल रही हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए सुशोभित हो रहे हैं। बगीचे में उर्मिला अपनी सखी सहेली के साथ विचरण कर रही हैं। उस मादक वातावरण में उर्मिला के मन में अनैच्छिक प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तब वह कामदेव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव, मुझ में यह अनैच्छिक प्रेम उत्पन्न मत करो, मुझ पर अपने प्रेम के बाण मत चलाओ, पुष्प बाण मत चलाओ। पुष्प बाण से मतलब होता है मन में प्रेम उत्पन्न करना। कहती है कामदेव, मुझ में यह अनैच्छिक प्रेम उत्पन्न मत करो। क्यों? मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं एक तो स्त्री हूं, अबला अर्थात स्त्री। पहले समय से ही महिलाओं को, स्त्रियों को निर्बल कहा गया है, इसलिए उनके लिए अबला शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला कहती है कि मैं एक तो स्त्री हूँ, दूसरे बालिका हूँ, और तीसरे एक वियोगिनी स्त्री हूँ, विरहिणी हूँ, अपने पति से बिछड़ी हुई हूँ, मेरा पति मेरे पास नहीं है। ऐसे में मेरे मन में प्रेम की उत्पत्ति मत करो। एक तो मैं दुखी हूं ही, ऊपर से इस अनैच्छिक प्रेम की उत्पत्ति करके मुझे और दुखी मत करो। कुछ तो दया करो मुझ पर, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया करो मुझ पर। होकर मधु के मीत पटु तुम कटु गरल नगारो। मधु माने बसंत, तुम तो बसंत प्रेम और सौहार्द के मित्र हो। मीत माने मित्र हो, तुम तो लोगों को के मन को प्रफुल्लित करते हो। फिर अनैच्छिक प्रेम रूपी कड़वा विष घोलकर मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो। पटु तुम कटु गरल नगर, पटु माने चतुर, हे चतुर कामदेव, फिर मेरे जीवन में यह अनैच्छिक प्रेम रूपी कड़वा विष मत घोलो, मुझे दुख मत दो। तुम्हारे ऐसा करने से मुझे तो व्याकुलता होगी ही, मुझे विकलता तुम्हें विफलता। मुझे तो व्याकुलता होगी तुम्हारे ऐसे कृत्य से, लेकिन तुम्हें भी कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझ में तुम्हारे प्रेम का कोई असर नहीं होगा। तुम लाख प्रयास कर लो, लेकिन मुझ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, तुम असफल ही होगे। इसलिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, ठहरो श्रम परिहारो। अब रुक जाओ, अब ठहर जाओ, अपना परिश्रम रोक दो, क्योंकि तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। मेरे मन में किसी और के प्रति प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, मैं कोई भोग विलास करने वाली चंचल स्त्री तो हूँ नहीं, जो तुम मेरे ऊपर अपना यह प्रेम का जाल फैला रहे हो, डाल रहे हो। मैं तुम्हारे प्रेम पास में, तुम्हारे प्रेम के जाल में फंसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं एक पतिव्रता हूँ, एक ही पति से प्रेम करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्रेम करना जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे जाल का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अतः अपना जाल मुझ पर मत फेंको। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। जब कामदेव नहीं मानता है, जब उनके मन में काम की इच्छा और बढ़ती है, तो उर्मिला कामदेव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि यदि तुम में सामर्थ्य है तो मेरे माथे पर लगे हुए सौभाग्य सूचक सिंदूर के बिंदु को देखो, जिसमें उतनी ही शक्ति
समस्त समस्याओं को नष्ट करने की है जितनी कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र में तुम्हें भस्म करने की शक्ति थी। जिस तरह से भगवान शिव ने तुम अपने तीसरे नेत्र से तुम्हें भस्म कर दिया था, ठीक उसी तरह से मेरे माथे पर लगे हुए सिंदूर बिंदु को भी देखो, क्योंकि इसका प्रभाव भी उतना ही होगा। बल हो तो सिंदूर बिंदु या यह हरनेत निहारो, यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो मेरे माथे पर लगे हुए सौभाग्य सूचक सिंदूर बिंदु को देखो। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे माथे पर लगे हुआ सिंदूर का बिंदु इस बात का प्रतीक है कि मैं किसी की पत्नी हूं और मैं अपने पति से अधिक किसी और को प्रेम नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा जाल मुझ पर फेंकना व्यर्थ है, तुम्हारे सारे कृत्य व्यर्थ होंगे, तुम्हारा हर एक दांव असफल हो जाएगा। जिस तरह से भगवान शिव के तीसरे नेत्र में तुम्हें भस्म कर देने की क्षमता है, ठीक उसी तरह से मेरे माथे पर लगे हुए सिंदूर बिंदु में भी तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त प्रभावों को नष्ट करने की क्षमता है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परिवारों। पुनः उर्मिला कामदेव से कहती हैं, कंदर्प माने कामदेव, कि हे कामदेव, यदि तुम्हें तुम्हारे रूप का अहंकार है, तुम मानते हो कि संसार में तुमसे अधिक सुंदर कोई और नहीं है, सबसे सुंदर तुम ही हो, तो उस अहंकार को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। एक पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक प्रिय उसका पति ही होता है, उसके समान कोई और हो ही नहीं सकता। लो या मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर। और यदि तुम यह मानते हो कि संसार में सबसे सुंदर तुम्हारी पत्नी है, पतिव्रता है तुम्हारी पत्नी, तो मेरे चरणों की धूल ले जाकर उसके सिर पर लगा दो, ताकि उसमें सतीत्व तो आ जाए। मेरे जैसी सती तुम्हारी पत्नी रति भी नहीं है। अतः तुम मुझ पर अपना प्रभाव मत डालो, क्योंकि इसमें तुम सफल नहीं होगे। बच्चों, जहाँ समझ में ना आए मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, किसी भी शब्द का अर्थ मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रखना है कि कभी कभी अलंकार, कभी रस, कभी छंद पूछ लेता है। छंद ज्ञेयपद है, सभी जानते हैं, गीतात्मक शैली है। भाषा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि खड़ी बोली का प्रभाव हो चुका था, तो यहाँ खड़ी बोली आपको दिख रही है, साफ साफ खड़ी बोली है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, जैसा कि जानते हैं हर जगह अनुप्रास अलंकार होता है, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। पुष्प बाण जो है रूपक अलंकार की बात की गई है। और देखेंगे कि यहाँ पर रस वियोग श्रृंगार है। जो भी गीत आप पढ़ेंगे, 4 गीत हैं, चारों गीतों में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसी से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं कि उर्मिला किससे क्या कह रही थी, है ना। उर्मिला के मन में कौन प्रेम की उत्पत्ति कर रहा था इस तरीके से।